डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है अटलांटिक महासागर में हरिकेन। हालिया खबरों के अनुसार इतिहास में पहली बार अटलांटिक महासागर में एक साथ 3 हरिकेन सक्रिय हुए हैं। इन 3 हरिकेन के नाम हैं मिल्टन, किर्क और लेस्ली। हरिकेन मिल्टन वर्तमान में फ्लोरिडा की ओर बढ़ रहा है और यह स्थानीय मौसम में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। हरिकेन किर्क वर्तमान में अटलांटिक महासागर में सक्रिय है। इसके साथ ही हरिकेन लेस्ली भी अटलांटिक महासागर में सक्रिय है। आइए अब जानते हैं हरिकेन के बारे में। यह एक शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। यह समुद्र के गर्म पानी में बनते हैं जहां तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। इसे तीव्रता के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है, जिसमें श्रेणी 1 से लेकर श्रेणी 5 तक की श्रेणियां होती हैं। साथ ही इनमें से श्रेणी 5 सबसे शक्तिशाली होती है, जिसमें हवाएं 157 मील प्रति घंटे से अधिक होती हैं। यह भारी बारिश, बाढ़ और तेज हवाएं पैदा कर सकते हैं, जो स्थानीय क्षेत्रों में व्यापक नुकसान पहुंचा सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, जो इनकी संख्या और तीव्रता को प्रभावित कर रहा है। उच्च तापमान समुद्र में ऊर्जा को बढ़ाता है, जिससे यह अधिक शक्तिशाली और विनाशकारी हो सकते हैं। आइए अब जानते हैं राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन NOAA के बारे में। यह एक अमेरिकी सरकार का संगठन है। इसका उद्देश्य समुद्र, वातावरण, मौसम और जलवायु से संबंधित डेटा और सेवाएं प्रदान करना है। इसका मुख्यालय सिल्वर स्प्रिंग, मैरीलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। यह संगठन जलवायु परिवर्तन, मौसम की निगरानी और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन NOAA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है यह अमेरिकी सरकार का संगठन है। दूसरा कथन है इसका उद्देश्य केवल जलवायु से संबंधित डेटा प्रदान करना है। तीसरा कथन है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। चौथा कथन है इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 4 या विकल्प D 1, 3 और 4। तो इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।